जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जेबी केसेस के लिए बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन है। जो जेबी केसेस का विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, जो जयराम महतो के विचारधारा को जो फॉलो करने वाले लोग हैं, उनके लिए बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन मैं लेके आया हूँ। वाकई में जो है कि ये बहुत बड़ा मैसेज भी है पूरे झारखंड के उन युवाओं के लिए, उन छात्रों के लिए जो छात्र हमेशा जो है कि एक आस में थे, एक इंतजार में थे कि आखिर जेबी केसेस अब क्या होगा। क्योंकि जेबी केसेस कोई राजनीतिक दल तो थी नहीं, क्योंकि जेबी केसेस एक दबाव समूह है। तो एक बात स्पष्ट है कि दबाव समूह और राजनीतिक दल में बहुत ज्यादा डिफरेंट है, बहुत ज्यादा अंतर है। क्योंकि दबाव समूह कोई राजनीतिक दल तो है नहीं। तो जेबी केसेस जो है कि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, क्योंकि लास्ट में जो वर्ड आ रहा समिति आ रहा भाई, तो यहां पर जो है कि स्पष्ट है कि ये जयराम महतो की कोई पार्टी नहीं थी, वो एक समिति थी, वो दबाव समूह था। दबाव समूह का वर्क ये होता है कि जनता की डिमांड को सरकार के ऊपर अपने आंदोलन के तहत दबाव दिया जाए और सरकार उनके जो है कि डिमांड को माने, जो जनता का डिमांड होता है उसको माने। इनकी काम यही रहती, समिति की काम यही रहती। इनका कभी भी मन में इच्छा नहीं होता है कि भाई कि हमारे लोग जो चुनाव लड़े, चुनाव जीते, या फिर जो है कि हमारे लोग सरकार बने, ऐसा कुछ नहीं होता। जिनके मन में ये सवाल आता है कि भाई कि हम चुनाव लड़ेंगे, सरकार बनाएंगे, ठीक है, और ये सारी बात जो आती, तो उनको राजनीतिक दल बनाना होता है। अब राजनीतिक दल जो है कि अब क्या होगा, जेबी केसेस अब राजनीतिक दल में परिवर्तित हो जाएगी। जी बिल्कुल, अब तो हो गई है। क्योंकि आज से महज 1-1.5 महीना पहले, या फिर आज से मतलब एक आध सप्ताह पहले देखे कि जयराम महतो दिल्ली से वापस आए और आने के बाद एक संकेत भी दिए, और वो संकेत जो है कि काफी बेहतर संकेत रहा। और लोकसभा चुनाव से पहले ही जो है कि जेबी केसेस को, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति को एक राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल गई है। लेकिन क्या नाम यही रहेगा या फिर नाम बदल जाएगा? तो मैं आप लोग को स्पष्ट कह रहा हूं कि जेबी केसेस का नाम बिल्कुल जो है कि चेंज हो जाएगा। ये बात एकदम 100% तय है। आखिर नाम क्या होगा या नाम क्या है, या फिर जो है कि अगर ये राजनीतिक दल बन गई है तो फिर इसका सैंबल क्या है, ये मैं बताऊंगा आपको इसी वीडियो में। आप देखिए पहले वीडियो को और समझिए सारी बात को कि कोई भी राजनीतिक दल की जो मान्यता होती है वो भारत का निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया जाता है। और जेबी केसेस को लेकर जो है कि जयराम महतो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास दिल्ली गए। दिल्ली जाने के बाद सारी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आज जो है कि कहीं ना कहीं अब जो है कि मान्यता मिल गई है। तो मान्यता मिलने के बाद कुछ लोगों का जो सूत्रों के द्वारा जो पता चलता है, वो ये पता चलता है कि जेबी केसेस झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा होगा, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि झारखंड खतियानी लोकतांत्रिक मोर्चा होगा। अब एक तरफ है JLKM, यानी कि JLKM का मतलब है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, और एक तरफ है JKLM, यानी कि झारखंड खतियानी लोकतांत्रिक मोर्चा। अब ये दो नाम में से कोई एक नाम तो कंफर्म है। सैंबल क्या? तो सैंबल अभी अलाउट नहीं हुआ है, सैंबल अलाउट होगा। निर्वाचन आयोग जो कि सैंबल अलाउट करेगी। तो एक बहुत बड़ा जीत हुआ जयराम महतो का। और झारखंड में एक और राजनीतिक दल को देखने को मिला, क्योंकि झारखंड में जो प्रमुख राजनीतिक दल है तो दो तो भाई आप जो बीजेपी और कांग्रेस, जो यहाँ की जो क्षेत्रीय दल है वो है JMM आजसू। इससे पहले भी एक और दल थी जिसको हम लोग JBM के रूप में जानते थे, बाबूलाल मरांडी की पार्टी थी। लेकिन बाबूलाल मरांडी की पार्टी की साख भी धीरे धीरे कम होती चली गई। बाबूलाल मरांडी का भी साख होते होते धीरे चला गया। अब फिर से पुनः वो घर वापसी अपना करके आने की बीजेपी में चले गए और अपना पार्टी को विलय भी कर दिए। एक झारखंड पार्टी भी है जो जयपाल सिंह मुंडा के वक्त से वो पार्टी चल रही, जयपाल सिंह मुंडा की पार्टी कही जाती है। लेकिन बहुत कुछ वो प्रभाव झारखंड में उनका नहीं है। और भी तमाम छोटे छोटे दल भी हैं। लेकिन जिस तरह से जयराम महतो जो है कि अपना पार्टी को मान्यता दिला दिया, ये बहुत बड़ा जो है कि बात रहेगी झारखंड के उन युवाओं के लिए जो आस लगा के बैठे हैं कि जयराम महतो वाकई में जो है कि बेहतर कुछ करेंगे उनके लिए। अब देखिए दिलचस्प ये बात रहेगा कि जिस तरह से लोग सवाल भी पूछते थे जयराम महतो से कि आपके पास कोई संबल नहीं है, आपकी कोई पार्टी नहीं है, फिर आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, तो वो कहते थे कोई बात नहीं, जब हमें जो है कि चुनाव से महज 10 दिन पहले भी अगर हमें पार्टी की मान्यता मिल जाए ना, तो हमारी मतलब टीम इतनी मजबूत है कि हम जो है पूरे झारखंड में
कुछ ही दिनों में जो है कि पूरे अपने पार्टी को विस्तार कर लेंगे। और वाकई में इस बात को जो है कि माना जा सकता है। आज के वक्त में पूरे झारखंड में जो है कि जयराम महतो को कौन नहीं जानता, सब कोई जान रहा है भाई, ऐसा तो है। टाइगर के रूप में उसे लोग कह रहे हैं। आखिर क्यों कह रहे हैं टाइगर के रूप में, तो आप बात को समझ सकते हैं कि भाई जिस तरह से वो दहाड़ते, जिस तरह से बेबाक तरीके से बोलते, तो जो है कि उनको टाइगर के रूप में। अब चलिए, तो ये भी तो हम समझे कि जो लोग वैसा कहते थे, अब इनके लिए जेबी केसेस का जो उम्मीदवार, समर्थित उम्मीदवार जो अब पार्टी की मान्यता मिल गई है, वो लोग के लिए क्या होगा कि बेहतर रहेगा कि भाई कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से जयराम महतो लड़ेंगे, उनकी भी पार्टी एक ही है भाई। अब जो है कि यहाँ पर अगर कोडरमा लोकसभा से मनोज यादव चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी भी पार्टी एक ही है। अब वहां पर जो है कि हजारीबाग में संजय मेहता चुनाव लड़ेंगे, उनके लिए भी है भाई। रांची से देवेंद्रनाथ महतो चुनाव लड़ेंगे, उनके लिए भी। धनबाद से भी भाई 4 नाम की जो बात चल रही है, उसमें अभी थोड़ा सा होच पोच चल रहा है, लेकिन नाम तो फाइनल होगा, धनबाद तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, ऐसा जयराम महतो कह रहे हैं। उनके लिए भी बेहतर है, चतरा के लिए बेहतर है। तो ये सभी चीज जो है कि एक बहुत बेहतर संकेत है और जयराम महतो की एक बहुत बड़ी जीत इसको कहा जा सकता है। और आगे क्या होता है, आखिर सैंबल क्या मिलेगा, तो देखिए सैंबल की जहां तक बात है, तो जयराम महतो अपना जेबी केसेस में जो सैंबल को रखे हैं, उस सैंबल को तो निर्वाचन आयोग जरूर जो है कि निर्वाचन आयोग को जरूर जो है कि जयराम महतो उस सैंबल को देंगे कि भाई हमें इस सैंबल को अलॉट किया जाए। अगर वो सैंबल किसी और भी राजनीतिक दल को नहीं अलॉट हुआ होगा, तो हो सकता है कि सैंबल वही उनका रह जाए, ये हो सकता है। लेकिन अभी तक सैंबल अलॉट नहीं हुआ, और ये अभी जो है कि पूरा इंफॉर्मेशन जो है कि सूत्रों के हवाले से मिल रहा है। तो चलिए चलते हैं और सारी बात को जो है कि हम लोग तो देखें। अब आपको क्या लगता है कि वाकई में जो है कि जयराम महतो का जब जेबी केसेस को राजनीतिक दल की मान्यता जो मिल गई है, क्या झारखंड के लिए बेहतर हो सकता है, उन युवाओं के लिए बेहतर हो सकता है? तो फिर आप जो है कि कमेंट बॉक्स में आके जरूर कमेंट करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।